दे करके जाती है कि ए अजीजो, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें जो सबसे पसंदीदा चीज है अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो। हर एक की अलग अलग चीजें होती हैं पसंदीदा, पता नहीं किसके यहाँ कौन सी चीज अजीज है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। दौलत तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, औलाद तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, वक्त ये सबका लाजमी हिस्सा है और उसको कोई जल्दी कुर्बान नहीं करता। तो मेहनत से कमाई हुई दौलत को अल्लाह ताला के यहाँ खर्च करो, कुर्बान करो, ताकि तुम उस कामयाबी को पहुंचो। फिर भी आप अंदाजा करो देता कौन है हमें रिस्क, कौन देता है माल? सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगर वो हुक्म करे कि मैंने तुम्हें 100 दिए हैं, उसमें से 50 मेरी राह में कुर्बान कर दो, 50 अपने पास रख लो, तो भी इंसाफ है, अदल है। अल्लाह करीम जिसका खुद का दिया हुआ है वो चाहे तो 90% अल्लाह ताला यूं फरमा दे कि मेरी राह में कुर्बान कर दो, 10 तुम रखो। नहीं, रब तबारक व तआला ने ना 50 का हुक्म दिया तुम्हें, ना 40 का हुक्म दिया, ना 30 का, ना 10 का, बल्कि साल में एक मरतबा सिर्फ 2.5% अपने माल से निकालने का हुक्म दिया। उसमें भी हम देखते हैं कितने लोग आनाकानी करते हैं, ज़कात को बचाने के लिए हीले करते हैं। वो सिर्फ 2.5% है, 2.5। अगर किसी के पास 100 हिस्से हैं तो उसमें से 2.5 ये अल्लाह की राह में साल में एक मरतबा कुर्बान करने का हुक्म है, ज़कात। लेकिन माल की मोहब्बत कुछ लोगों के दिलों पर ऐसी जम जाती है, उसको बचाने के लिए वो कई तरह के हीले बहाने करते हैं। जबकि ये भी मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स जो होता है वो तुम्हारी इनकम पर लिया जाता है, जितना तुम कमा रहे हो उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन ज़कात इनकम पे नहीं है, ज़कात सेविंग पे है। जितना तुम बचा रहे हो उस पर ज़कात है, तुम कमा रहे हो कितना उस पर कोई ज़कात नहीं। अगर तुम महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हो और 1 करोड़ रुपए पूरे खर्चा भी कर जाते हो तो साल भर में तुम पर कोई ज़कात नहीं, कोई ज़कात नहीं। लेकिन हाँ, अगर बचा करके रखते हो थोड़ा हिस्सा तो साल भर में वो बची हुई हिस्से पर अल्लाह की तरफ से ज़कात का हुक्म है। इसीलिए इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जमा करना ये एक बुरा काम है। इसी से दिल पर मैल जमा होता है। जब माल ज्यादा जमा होता है तो दिल के ऊपर मैल ज्यादा जमा होने लगता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नहीं चाहता कि तुम्हारे दिलों पर माल की मोहब्बत का मैल जमना शुरू हो जाए। इसीलिए हर साल उतना हिस्सा निकाल दिया करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये तो माल के मुतालिक था, और बाकी अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ चीजें आई, आपने तकसीम फरमा दिया, कुछ एक हिस्सा कुछ बाकी रह गया था, गोश्त था या खजूरें थी। उस गोश्त का हिस्सा घर में रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कितना बचा है और कितना दे दिया गया? कहा इतना इतना इतना, सब कुछ बट गया, एक टुकड़ा कुछ बाकी रह गया। तो आपने फरमाया हकीकत में जो दिया गया है वही असल बचा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, और जो हमने रखा है ये तो खर्चा होने वाला है, ये हमारे लिए, और जो दिया गया वो हमेशा अल्लाह के पास रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे पास है वो सब फना हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है, बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदके को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदके को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है। होता यह है मेरे अजीजों, जो चीजें हमारी अजीज हैं, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था, फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर को। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम दो। तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखाकर कहा, अल्लाह देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया, और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया। क्या यह आमतौर पर नहीं होता हमारे यहाँ? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए। उस वक्त मदरसे के बच्चे याद आते हैं, वलीमे में, शादी में, मंगनी की रस्म में खाना देगों बनाया जाता है और बच जाए तो सोचते किसी मदरसे में गरीब तलबा को दे दिया जाए।
या फकीरों और मिस्किनों को खुरचन देने के लिए हम खड़े रहते हैं कि बच गया है, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि गरीब लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब देग पक कर तैयार हो जाए तो उसका ऊपर वाला पहला खाना फुकरा को दे दिया जाए, क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। हमारे अपने खाने से पहले गुरबा और मसाकीन का ख्याल कर लिया जाए। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आपके दस्तरखान पर कोई फकीर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो कुछ होता सबसे पहले उसको पेश कर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, एक मुसाफिर आया बड़ी दूर से, वो हुजूर को मिलने के लिए आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा के साथ, जो 70 सहाबा गरीब सहाबा हुजूर के दर पर पलते थे, उनके साथ इफ्तारी कर रहे थे। और एक मुसाफिर आया, उसको बुलाया गया, आ जाओ दस्तरखान पे। 70 लोगों के बीच में दूध का एक प्याला था बस इफ्तारी के लिए, और वो जो मुसाफिर आया उसको बिठाया गया, बड़ा भूखा था, उससे कहा गया लो आप तनाउल करो, आप दूध पी लो। उसने उठाया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तेरा भला करे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हमारी पसंदीदा चीज अगर कोई उठा ले तो फिर हम आग बगोला हो जाए। खास तौर पर अगर यह आजमाना हो तो रमजान में इफ्तार के मौके पर देखें, अपने दस्तरखान पर से हमारे सामने की चीज कोई और उठाने लग जाए तो पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, हम नहीं देना चाहते। वो सारा अपना जमा करके रखा हुआ होता है। यही वो इम्तिहान है जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपनी पसंदीदा चीज जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं कुर्बान करोगे उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। हमारा दिल छोटा है, उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे दिल में वसाअत कितनी है, कुशादगी कितनी है। आजमा करके देख लेना।